कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों को टाइम से और रेगुलरली विद अ फोकस आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और नए नए जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, चाहे इस चैनल से या किसी भी चैनल से, जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, जिन जिन टॉपिक्स में आपको हेल्प चाहिए आप उन्हें सर्च कर रहे हैं और उन्हें कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के ऊपर। आज इन प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, 3 प्रॉब्लम हमने कल कर ली थी, आज चौथी प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्या है ये प्रॉब्लम देखिएगा और क्या निकालना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम अब लेकर के आया हूँ आपके लिए। इससे प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में या प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में आपने मोलैरिटी बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया था। वहाँ पर या तो आपको गिवन मास गिवन था या तो आपको पार्टिकल दिया था। बट आज वाली प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले क्या है। देखो प्रॉब्लम में 12% एसिटिक एसिड बाई मास इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो वेरी इजी, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या क्या गैदर हो सकती है वो निकालना है। सबसे पहले सवाल आपने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज कर देता हूँ। 2 चीज़ें ही हमें यहाँ से पता चल रही हैं। पहला सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट कौन है, 12% एसिटिक एसिड बाई मास। बाई मास का मतलब W/W होता है और निकालना आपको मोलैरिटी है। ठीक है, मैंने इसे रेस कर दिया। अब हम इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं बहुत सिंपल, बहुत इजी। बेसिक रूल या जब प्रॉब्लम करते हैं तो उस वक्त हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप वो भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये आपका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिएगा हमें करना क्या होता है ना, सबसे पहले आपको निकालना क्या है। चलो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन आपको देखिए जब भी सवाल सॉल्यूशंस के होते हैं तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट को जनरली हम लोग B से दिखा रहे थे, सॉल्वेंट को जनरली हम लोग A से दिखा रहे हैं। आपने सवाल पढ़ा ही है तो आप जानते हैं कि सॉल्वेंट तो आपका हो जाएगा वाटर, दैट इज H2O, और सॉल्यूट जो आपका हो जाएगा वो आपने अभी तो देखा, ये तो क्या था 12% W/W बाई मास था ना। क्या किसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये होता है। बस ये आपका सॉल्यूट है, वो आपका सॉल्वेंट है। आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। चलिए मोलैरिटी, एक बार जो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम साइड में नोट कर ले रहे हैं। मोलैरिटी के लिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए बेटा मोलैरिटी निकालने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको। सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। दूसरा आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर्स में। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी लीटर्स में। चलिएगा ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। 12% W/W, इसका मीनिंग क्या होता है W/W का, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन व्हाट, 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब ये जो आपका 12% W/W दिया है, इसका मतलब हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि 12 ग्राम एसिटिक एसिड, 12 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व कर रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब 12 देखो, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 12 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखा है आपको 100 ग्राम। WS मतलब WB दे रखा है और WS दे रखा है आपको। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, WB और WS की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, WA निकाल सकते हैं। और WA कितना आ जाएगा, WA फॉर्मूला देता हूँ पहले। WA आ जाएगा बेटा आपका WS माइनस WB इक्वल्स टू WS कितना है 100 माइनस WB कितना है 12, दैट इज ये आ जाएगा 88 ग्राम।
मतलब आपने क्या निकाल लिया, सबसे पहले आपने WA कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन से आपने WA कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, वॉल्यूम दिया था क्या आपको, सवाल पढ़ते हैं। सवाल था 12% ऑफ एसिटिक एसिड बाय मास इज फॉर्म बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलालिटी। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम गलत लिख दिया, क्योंकि मोलारिटी निकालने के लिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम चाहिए। मोलारिटी नहीं निकालना है आपको, मोलालिटी निकालना है। आप लोग चेंज कर लेंगे इसे मोलालिटी, स्मॉल m। अच्छा, मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी में क्या करना होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थोड़ा हमने प्रॉब्लम गलत लिख दिया, क्योंकि अगर आपको मोलारिटी निकालनी है तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, बट वॉल्यूम तो आपको दिया नहीं है, इसका मतलब सवाल में मोलारिटी निकालना ही नहीं था, मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA चाहिए आपको इन केजी। यहाँ पर WA ग्राम में निकाल रखा है आपने, हम इसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आपने -3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये किस में आ गया बेटा, केजी में आ गया। फटाफट से इसे इरेज कर रहा हूँ, हम आप लोग इतना नोट कर लेंगे, इसको हम आगे, इतना तो हमने ये तो इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, अब मोलालिटी निकालना है। आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसे नोट करते रहिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, आपको क्या क्या निकाल लिया आपने, WA निकाल लिया 88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg, ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ साथ में आपको गिवन मास भी तो चाहिए। हाँ, गिवन मास तो दिया है इसने, WB मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाला था, मास ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम आ गया था, ठीक है। साथ साथ में अभी आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकालना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था आपका, एसिटिक एसिड था ना, CH3COOH। इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इस फॉर्मूले से आप मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास MB क्या आ जाएगा, देखिएगा, आपके पास 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 मतलब कार्बन का मोलर मास 12 होता है, प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, प्लस 2 इंटू 16। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे और MB निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 + 4 + 32, दैट इज ये आ जाएगा सॉल्व करने पर कितना, 60 ग्राम। वेरी सिंपल। MB कितना आ गया आपका, 60 ग्राम। तो देखिए बेटा, MB यहाँ से आ गया 60 ग्राम, और WA यहाँ से आ गया कितना, 88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, और WB कितना आ गया, WB आ गया 12 ग्राम। तो देखिए, WA आ गया 88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, MB आ गया 60 ग्राम, और WB आ गया वेरी सिंपल, दैट इज 12 ग्राम। अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, अब हम सीधे ही मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी का मतलब, जो मोलालिटी था वो क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA इन kg। तो ये सारी वैल्यूज प्लेस करनी है। WB कितना है बेटा, 12 ग्राम, MB कितना है आपका 60 ग्राम, और WA कितना है आपका 88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ बस 12 1 12 5 ऊपर 1000 ले जा लीजिए, क्योंकि 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये 2.25 आएगा। दिस इज मोलालिटी, दिस इज, ये क्या है, मोलालिटी है। तो वेरी सिंपल, हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था, किया क्या था, 12% बाई मास आपको दिया है, हमने 12% बाई मास की हेल्प से जो जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। मतलब हमने क्या क्या निकाल लिया, WA निकाल लिया, WB निकाल लिया, ये दोनों ही चीज़ें हमने वहाँ से निकाली जो हमें सीधा नहीं दिया था। और MB ये तो हमें, अच्छा, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एसिटिक एसिड का, वो भी मैंने आपको बताया, और किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी सामने लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाती है। दिस इज मोलालिटी, सॉरी, हाँ, मोलालिटी नहीं निकालना था, मैंने चेंज कर दिया सवाल को, मोलालिटी, ठीक है। तो ये आपका मोलालिटी है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, देरी नहीं करते हैं।
दूसरा सवाल, जितने प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं हम उतने प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। अब सारी प्रॉब्लम्स कराना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन जितनी टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको कराना चाहता हूँ उतनी टाइप की करा दूंगा, जिससे आपका काम चल जाएगा, जिससे आप चीज़ें प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसमें कैलकुलेट क्या क्या बोल रहा है। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड नॉर्मैलिटी तीनों निकालना है। किसका? 49% H2SO4, 49% H2SO4, H2SO4 दिया हुआ है 49%, और ये W/W दे रखा है बाई मास, ठीक है। आगे हैविंग डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी है इसकी कितनी बोल रहा है वो, हैविंग डेंसिटी कितना 2.5 ग्राम पर ml, मतलब 2.5 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है। आपको डेंसिटी दे रखी है 2.5 ग्राम पर ml, और आपको कैलकुलेट करनी है 49% H2SO4 W/W, 49% H2SO4 W/W के लिए आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी तीनों कैलकुलेट करना है, और जहां पर डेंसिटी आपको 2.5 ग्राम पर ml दे रखी है। अब देखिए आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे 49% H2SO4, अगेन आपको 49% H2SO4 दे रखा है W/W, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या आप निकाल सकते हैं। तो 49% H2SO4 का मतलब, W/W का मतलब क्या है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, क्या मतलब है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, क्योंकि W/W दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है WB आपने निकाल लिया 49 ग्राम, WS आपने निकाल लिया 100 ग्राम, और क्योंकि आप यहाँ से WA भी निकाल सकते हैं, WA WS माइनस WB हो जाएगा, क्योंकि WA प्लस WB WS होता है, तो यहाँ से आप WA निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 51 ग्राम। तो WB निकाल लिया, WS निकाल लिया और WA निकाल लिया। और क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी आपको DS डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 ग्राम पर ml। तो देखिए डेंसिटी जो आपका DS है, डेंसिटी होता है गिवन मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी दे रखा है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, गिवन मास ओवर डेंसिटी DS कर दीजिए। देखो गिवन मास WS कितना 100 है, वेरी सिंपल, WS कितना है 100 है, ओवर DS डेंसिटी 2.5 दे रखा है, डेंसिटी 2.5 दे रखा है, तो यहाँ से VS निकल जाएगा। इसे सॉल्व कर लो तो जो ये आपका VS आ जाएगा वो आ जाएगा 40 ml। VS कितना आ जाएगा, फटाफट से आपने VS निकाल के VS लिख देना है। VS कितना आ जाएगा 40 ml। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, WB नोट कर लीजिए 49 ग्राम, WS नोट कर लीजिए 100 ग्राम, WA नोट कर लीजिए 51 ग्राम और VS नोट कर लीजिए 40 ml। चलिए ये तीनों चीज़ें फटाफट से आप नोट करिए। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें तीन चीज़ें निकालनी ना, यहाँ पर मोलैरिटी भी निकालना है, मोलैलिटी भी निकालना है और नॉर्मैलिटी भी निकालना है। चलिए मोलैरिटी की बात करते हैं। अच्छा क्या क्या दिया था हम एक बार फिर से नोट कर लूँ। आपको WA निकाला आपने 51 ग्राम, VS निकाला आपने 40 ml, WB निकाला आपने 49 ग्राम। बस ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर्स ऑफ मोल्स को आप WB ओवर MB इंटू VS इन लीटर करने वाले हैं। अच्छा MB सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए मोलर मास निकालना है, वेरी सिंपल। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, 2 × 1 कर दिया, प्लस सल्फर होता है 32 ग्राम, सल्फर 32 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 4 हैं और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके 98 ग्राम आएगा। MB भी आपने यहाँ पर निकाल लिया। बस WB कितना है आपके पास 49 है, MB कितना है 98 है, VS लीटर्स में
VS बेटा 40 ml है, लीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा। 2 टाइम्स चला गया, ये आपका 500 आ गया, और सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ गया 25/2 दैट इज 12.5। तो मोलैरिटी आपका 12.5 आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना था, मोलैरिटी आपका 12.5 आ गया। ठीक, इसे निकाल दिया मैंने, इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। मोलैरिटी निकालने के बाद मोलैलिटी निकाल रहे हैं। चलो नॉर्मैलिटी निकाल देते हैं पहले। नॉर्मैलिटी तो बहुत सिंपल होता है, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन था, मोलैरिटी इनटू फैक्टर। नॉर्मैलिटी था, मोलैरिटी तो 12.5 आया था, फैक्टर H2SO4 के लिए 2H निकल सकते हैं। तो फैक्टर आप जानते हैं, फैक्टर किसी एसिड के लिए कैसे निकलता था, किसी एसिड के लिए फैक्टर ऐसे निकलता है कि कितने H+ वो दे सकता है। H2SO4 में 2H हैं तो वो 2H+ दे सकता है, तो फैक्टर 2 आ गया, दैट इज नॉर्मैलिटी आ गई 25। वेरी सिंपल, नॉर्मैलिटी कितना आ गया बेटा 25। नॉर्मैलिटी के बाद मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर WA इन kg, WA इन kg करके आता है। बस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB ओवर MB, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, WB कितना दे रखा है 49 ओवर MB 98 मल्टीप्लाई बाई WA इन kg 51 आ जाएगा। kg में है तो आपको 1000 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 500 कितना आ गया 500 ओवर 51। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने मोलैलिटी निकाल लिया, आपने मोलैरिटी निकाल लिया, और आपने नॉर्मैलिटी, 3 अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट कर ली इस सवाल में। नॉर्मैलिटी तो मैंने सिंपल आपको ट्रिक से बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। अगले सवाल की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 नोट कर लिया होगा, इरेज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3, अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, मतलब आज की जो प्रॉब्लम नंबर 3 है इसमें क्या है, कैलकुलेट नॉर्मैलिटी बोल रहा है आपको, कैलकुलेट करनी है नॉर्मैलिटी। सीधे नॉर्मैलिटी की प्रॉब्लम दे रहा है, कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ 196 ग्राम H3PO4 H3PO4 dissolve in water produces 500 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत सिंपल सवाल है, बोल रहा है आपसे, आपको नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करनी है 196 ग्राम H3PO4 की, डिजॉल्व इन H2O प्रोड्यूसेस 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इक्वेशन दे रखा है, जिस इक्वेशन के हिसाब से करना है वो इक्वेशन ये है। ठीक है, K2HPO4 प्लस H2O। अब देखो इक्वेशन के हिसाब से तो आप समझ जाते हैं कि क्यों इक्वेशन दे रखी होगी, कि फैक्टर तो होने के लिए आप 3 लिखते, लेकिन क्योंकि इक्वेशन में कितने यहाँ से यहाँ आने पर कितने H बचे, 2 यहाँ पर थे, 1 H बच गया, इसका मतलब 2 H निकल गए, इसका मतलब फैक्टर विल बी 2। जो फैक्टर है ना बेटा वो 2 रहेगा। H3PO4 से आप K2HPO4 में पहुंचे हैं तो फैक्टर आपका 2 रहेगा, फैक्टर आपने 2 कर दिया। वेरी सिंपल। और क्या दिया था, गिवन मास तो आपको यहाँ पर बोल रहा है 196 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और MBB आप निकाल लोगे, अगर आप H3PO4 करोगे तो ये 98 ग्राम ही आने वाला है, कर लेना। हाइड्रोजन 3×1 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस 4×16 ऑक्सीजन। तो फटाफट से आपको अगर नॉर्मैलिटी निकालना है तो नॉर्मैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, गिवन मास तो आपको 98 ग्राम रखना है, आप रख भी दीजिए इसे 98 ग्राम ओवर इक्विवेलेंट मास। देखो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास ओवर फैक्टर। H3PO4 का मोलर मास 98 है और ओवर गिवन मास 196 ग्राम है। हाँ, H3PO4 का गिवन मास 98 ग्राम है
ओवर इक्विवेलेंट मास आपका, क्योंकि फैक्टर आपने फैक्टर 2 है तो ये आ गया 49 आ गया। तो बस 49 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम 500 ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ले लिया आपने, बस 2 टाइम्स चला गया 49, 4 टाइम्स चला गया, नॉर्मेलिटी 8 आ गया। वेरी सिंपल, नॉर्मेलिटी कितना आ गया, 8 आ गया। बहुत सिंपल तरीके से आपने नॉर्मेलिटी 8 निकाल लिया, जल्दी से किया सवाल को, टाइम नहीं लिया हमने। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी 196 ग्राम HCpO4 की निकालनी है जो 500 ml सोल्यूशन बना रहा है, मतलब वॉल्यूम आपका 500 ml हो गया। ठीक है, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लीटर्स हो गया। और फैक्टर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर HCpO4 से आपको K2HPO4 मिल रहा है, मतलब 3 H थे, यहाँ 1 बच गया, 2 निकल गए, इसका मतलब तो फैक्टर 2 आया। बस फिर बाकी आपने सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी अब जो बचे हुए प्रॉब्लम से थोड़ी और टाइप रह जाता है तो वो मैं कराऊंगा, वरना उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।